बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 20 अगस्त 2018 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एहसान मानी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामजद किया। 4 सितंबर 2018 को 76 साला एहसान मानी 3 साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर से चेयरमैन के ओहदे पर तैनात हुए। 23 मार्च 1945 को रावलपिंडी में आँख खोलने वाले एहसान मानी के ओहदे की मियाद ख़त्म होने में अब 1 माह से ज़ायद का अरसा बाकी रह गया है। सवाल यह है कि मुस्तक़बिल में वो अपने ओहदे पर बुरा जमान रह सकेंगे या कोई और उनकी जगह इस खला को पुर करेगा। माजी में ICC के सदर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देने वाले एहसान मानी इस बारे में वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ दे चुके हैं। अगर उन्हें मज़ीद काम करने के लिए कहा गया तो ठीक, वरना चेयरमैन के ओहदे पर मज़ीद रहने के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं करेंगे। मैंने ज़िंदगी में आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है किसी से भी, और ना मैं अब भी मांगूंगा। अगर लोग चाहते हैं कि मैं ठहरूं तो फिर बात करेंगे, मगर मैं स्पेकुलेट नहीं करूंगा। मगर ऐसी वो मेरी कैरेक्टर में नहीं है कि मैं किसी से कुछ अपने लिए मांगूं। एहसान मानी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद बोर्ड की सतह पर कई तरह की तब्दीलियां सामने आईं, जो शायद हर चेयरमैन के ओहदा संभालने के बाद सामने आती रही हैं। अलबत्ता चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद, डायरेक्टर एकेडमी मुदस्सर नज़र, डायरेक्टर डोमेस्टिक हारून रशीद और डायरेक्टर मेडिकल एंड साइंसेज डॉक्टर सुहेल सलीम का बोर्ड से अलहदा होना छोटी बात ना थी, क्योंकि ये अफराद माजी में कई सालों से बोर्ड के साथ वाबस्ता रहे। बतौर चेयरमैन एहसान मानी के दौर में कई तनाज़ात और मसाइल भी सामने आते रहे। एहसान मानी बोर्ड में नए आइन के साथ नए गवर्निंग बोर्ड की सदारत करते हैं। अलबत्ता मार्च 2019 में कोयटा में गवर्निंग बोर्ड इजलास के दौरान गवर्निंग बोर्ड रुकन नोमान भट्ट और अरकान का मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान के मामले पर इख्तिलाफ बड़ी खबर थी। उसमें MD के लिए प्रपोजल दी गई थी। जब हमारे दोस्तों ने उन्होंने कहा जी अगले इजलास में जो आज हो रहा है, इस इजलास में उसकी कन्फर्मेशन होगी और उसमें क्या क्या उसको अमरात देंगे, क्या उसका तरीके का होगा, उसका स्टेटस भी तय किया जाएगा। लेकिन जब हमारे दोस्तों ने सारे आइन को पढ़ा तो पूरे क्रिकेट बोर्ड के आने में मैं आपको उसकी कापी भी फराहम कर सकता हूँ, या आप वेबसाइट पे चले जाए आपको मिल जाएगी। कोई एक शख्स बशमूल मानी साहब मुझे ये दिखा दे कि अगर वहाँ वो कहीं MD की पोस्ट है तो बात कर ले, लेकिन उन्हें सच बोलना चाहिए। अल्लाह करे इस उम्र में वो सच बोल दे, शायद उनके आगे जहान में काम आए। गवर्निंग बोर्ड के इजलास के बाद जब नोमान भट्ट ने आलम बगावत बुलंद किया तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी भी सामने आए और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहा। देखिए, ये लोग, मैं ज़्यादा इन पर बात नहीं करूँगा क्योंकि इनके ख़िलाफ़ काफ़ी एक्शन लिया जा रहा है। और आप सोचें कि कौन लोग ख़िलाफ़ हैं नए डोमेस्टिक क्रिकेट के, जिनको फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है, जो पहले बड़े बेनिफिशरीज थे, जिन्हें पहले बहुत फ़ायदा हुआ, जो सिस्टम चल रहा था उससे अकाउंटेबिलिटी थी नहीं। पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम इस वक्त कौमी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं। ताहम बतौर चेयरमैन एहसान मानी के दौर में कौमी टीम के कप्तान बदलना कोई नई बात नहीं रही। सिलसिला टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद से शुरू हुआ, जिनके बारे में ओहदा संभालने के बाद एहसान मानी ने सरफराज अहमद को पहलू में बिठाकर यकीन दहानी करवाई थी कि वो कहीं नहीं जा रहे। मैं आप लोगों को फिर आज कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि सरफराज हमारे कप्तान हैं। वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए कप्तानी करेंगे, वर्ल्ड कप में कप्तानी करेंगे। मेरे ख्याल में हमारे लिए अभी मुनासिब नहीं है, इनकी कप्तानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट में भी और ODIs में भी। तो सरफराज, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि आप कप्तान हैं और इंशाल्लाह आप ही के साथ चलेंगे आगे। एहसान मानी के दौर में कौमी टीम की क़यादत के फ़राइज़ 7 खिलाड़ी अंजाम दे चुके हैं। इन खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, अजहर अली, शुएब मलिक, इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान और अब बाबर आजम इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एहसान मानी ने एक क्रिकेट कमेटी बनाई और इस क्रिकेट कमेटी की सदारत उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट बैट्समैन, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, साबिक मैनेजर मोहसिन हसन खान के सुपुर्द की थी। लेकिन एहसान मानी के 3 साल दौर में इस क्रिकेट कमेटी को अब तक कई चेयरमैन मिल चुके हैं। सिलसिला मोहसिन हसन खान से शुरू हुआ, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभाला। उनके बाद
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा इकबाल कासिम इस ओहदे पर आए और मोहसिन खान की तरह इकबाल कासिम ने भी उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया और अब क्रिकेट कमेटी के चौथे सरबरा की हैसियत से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं साबिक टेस्ट विकेट कीपर सलीम यूसुफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के साबिक सरबरा मोहसिन हसन खान ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और ख़ासे नाराज़ दिखाई दिए और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी नहीं चला रहे बल्कि कोई और चला रहा है। अब उसके लिए मैं एक बात कह सकता हूँ यहाँ पे, एहसान मानी साहब बुरा मत मनाइएगा, आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है जो होना चाहिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। और जो अथॉरिटी उसकी होना चाहिए कुछ होने, हालांकि एहसान मानी जैसे मैंने कहा अ वेरी वेरी डिग्निफाइड पर्सन, लेकिन मुझे लगता है कहीं कहीं वो मजबूर हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेटर्स के दरमियान इख्तलाफात कोई नई बात नहीं है। हाल ही में क्रिकेट कमेटी के सरबरा तब्दील होते रहे और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और इस बात को बरमला एतराफ़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों ने। नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ये बात मान चुके हैं कि क्रिकेट बोर्ड और साबिक क्रिकेटर्स के दरमियान ज़रूर खलीज हायल है और उसको वो कम करने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। पहली चीज़ ये है कि यूनुस खान इज़ अ legend of the game in Pakistan. I've actually got a good relationship with Yunus. But देखिए in terms of Yunus not coming, उनकी मर्ज़ी है, he's decided not to come. Whatever grievances he has with the PCB, that's his personal thing. But लेकिन on the other side, हमारे पास, you know, we've got the Wasim Akrams of the world, we've got other players who do work with us, and some aren't going to be happy with who aren't working with the PCB as ex-players. Some are working, but देखिए हमारे लिए भी it's upsetting and it's disappointing that there's so many ex-players who have had history with the PCB and haven't had good experiences. But मेरा ये भी काम है कि, you know, I need to develop these relationships. I need to mend these relationships. Yunus Khan is a good friend. He's a legend of the game. He's a good human being. And people like Yunus we need involved in Pakistan cricket. मीडिया का काम ख़बरों को रिपोर्ट करना है और वो लोग जिनके हवाले से ख़बरें मंजर आम पर आती हैं उनका काम उन ख़बरों को तस्दीक या तरदीद करना है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक खिलाड़ियों के दरमियान इख्तलाफात की ख़बरें अपनी जगह, फिर बोर्ड के ओहदेदारों को इसका एतराफ़ करना अपनी जगह, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा एहसान मानी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान, जिनको अब चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर नए आइन के बाद काम करने का मौका मिला है, भारी तनख्वाह पर बोर्ड के साथ मुंसलिक हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा और चीफ एग्जीक्यूटिव के दरमियान भी मीडिया में ख़बरें आई कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने इस बारे में क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। आपके और अपना वसीम खान साहब के कुछ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर नहीं है और गुज़श्ता रोज़ आप मीटिंग भी हुई है तो उसमें ये ज़रा बता दीजिएगा कि मीटिंग में ये कि कोई खान साहब को जो है आगे सिलेक्शन की बात जो है क्या इनकी मियाद बढ़ाई जा रही है या नहीं बढ़ाई जा रही है? नहीं देखें, पहले का तो जवाब आ गया है। नहीं, मगर अफसोस की बात है कि इस किस्म की बातें आती भी है मीडिया में। कहाँ से आती हैं, कौन छापता है, कौन ये सोचे बगैर। हाँ नहीं, आप नहीं है, मुझे पता है। हाँ, ये वो कहते हैं इट्स अनफॉर्चुनेट। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही संभालने के बाद चेयरमैन एहसान मानी ने डिपार्टमेंट क्रिकेट को साथ लेकर चलने की बात की थी। उन्होंने क्या कहा था? और ये आपकी जो सोच है कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा, ये नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स को हम लेके साथ चल रहे हैं। डिपार्टमेंट को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन सबने देखा कि डिपार्टमेंट का कोई नामो निशान नहीं रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मौजूदा डोमेस्टिक निज़ाम में 6 टीमों के हवाले से कई सवालात मौजूद हैं। कई लोग इस हवाले से तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी लगभग 22 करोड़ के करीब है और टीमें सिर्फ 6, कैसे मामला आगे बढ़ेगा? माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर और मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी इन 6 टीमों के फॉर्मूले को रद्द कर चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था?
हमारा सिस्टम तो डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया में 17 मिलियन लोग रहते हैं, वी गॉट 200 मिलियन पीपल लिव इन पाकिस्तान। सो उनका आइडियल जो है वो 6 रीजन्स और 6 कैसे उनके थिंकिंग है इस बात में, लेकिन ये मतलब तो नहीं है ये हम अडॉप्ट करेंगे। वो हम सोच समझ कर 8 होंगे, 10 होंगे, 12 ये, लेकिन हम डिसीजन नहीं बनाई सही। मानी साहब डिपार्टमेंट क्रिकेट को डिफेंड कर रहे थे। वसीम खान चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 6 टीमों के फॉर्मूले को फ़ौरन मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर सब ने देखा कि नया डोमेस्टिक निज़ाम आया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब खिलाड़ी नए डोमेस्टिक निज़ाम से मिल रहे हैं और ये नया डोमेस्टिक निज़ाम 6 टीमों का है। और इस बारे में चेयरमैन क्या कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव क्या कहते हैं, ये आपने देखा। लेकिन ये निज़ाम लाने में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अहम किरदार अदा किया और उन्होंने इस बात का खुद एतराफ़ भी किया। हमारी टैलेंट में तो जो भी क्रिकेट समझता है वो जब पाकिस्तान क्रिकेट को देखता है उसको वाज़े नज़र आ जाता है कि इस टीम में बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को पॉलिश करने के लिए जो सिस्टम है उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। और मैं पीसीबी चेयरमैन आपको मुबारक देता हूँ। ये मैं वैसे 40 साल से लगा हुआ था कहने के लिए और मैंने फ़ैसला किया था इंशाल्लाह कभी मुझे पावर मिली थी सिस्टम चेंज करूँगा। और मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं, थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब आपका सिस्टम आया डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जिस तरह जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी। बनीगाला इस्लामाबाद में 21 जून 2021 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी की मुलाकात के बाद द न्यूज़ इस्लामाबाद में खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक दोनों के दरमियान ये मुलाकात 1-on-1 थी। इस मुलाकात के बारे में वज़ीर आज़म या फिर चेयरमैन पीसीबी ही जानते हैं। अलबत्ता इस बारे में दोनों ही की जानिब से कोई बात मंजर आम पर नहीं आई। अलबत्ता मुलाकात के हवाले से ख़बर में लिखा गया कि 76 साला एहसान मानी अपने 3 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद अक्टूबर-नवंबर में ICC वर्ल्ड T20 के बाद मुस्ताफ़ी होने का इरादा रखते हैं। ताहम इस मुतालिक हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ही करेंगे, जो पीसीबी के पेट्रन हैं, जिन्होंने अगस्त 2018 में एहसान मानी को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नामज़द किया था। चेयरमैन पीसीबी की हवाले से अगली मुद्दत के बारे में क़यास आराइयाँ ज़बान ज़द आम हैं। कुछ हलक़ों का ख्याल है कि चेयरमैन पीसीबी के लिए कई बाअसर शख्सियात लॉबिंग कर रही हैं और एहसान मानी सितंबर 2021 के बाद चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर रह सकें। अभी इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। दूसरी राय ये पाई जाती है कि वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल में भी एहसान मानी ही को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे पर रखने के ख्वाहिशमंद दिखाई देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह आइंदा साल भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहेंगे या नहीं, फ़ैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। इस साल सितंबर-अक्टूबर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के हवाले से हमने बात की। मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब, एक ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो मोहतरम खालिद महमूद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि माजी में लोग क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते रहे हैं, अलबत्ता आप तहरीक बालिया क्रिकेट के नाम से एक तंजीम मुतहरिक है। चंद दिन कबल कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर के सामने ये लोग एहतजाजी वॉक करते हुए नज़र आए। आप समझते हैं माशरे में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के हवाले से ये एक बेहतर अंदाज़ है, या फिर आप कहेंगे कि खेलों को इन मामला से दूर ही रहना चाहिए? हाँ, बहुत शुक्रिया या साहब, आप मुझसे एक बड़े अहम मौजू पे ये सवाल कर रहे हैं। तो मेरी ज़ाती सोच और राय ये है कि इख्तलाफ राय बहुत अच्छी बात है और इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसका इजहार किस तरह होना चाहिए इख्तलाफ राय का।
आम तौर पे क्रिकेट में रवाज जो रही है कि इख्तलाफ राय मीडिया के ज़रिए होता है, अखबारात के ज़रिए होता है। आजकल चूँकि बेशुमार चैनल्स आ चुके हैं, टेलीविज़न नए आ चुके हैं, तो वहाँ पे भी गुफ्तगू के ज़रिए इख्तलाफ होता है। कभी याद नहीं मुझे पड़ता कि इस किस्म का एहतजाज और इस किस्म का इख्तलाफ जो कि आजकल बहालिए क्रिकेट की तहरीक के ज़रिए हो रहा है, पहले हो रहा हो। तो इसमें मुझे कोई कबाहत या ख़राबी नज़र नहीं आती, लेकिन बेहतर अंदाज़ मेरे ख़्याल में वही है कि दलील के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए, अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए अपना इज़हार किया जाए। क्योंकि ये कुछ नारे लगा देना, कुछ प्ले कार्ड उठा लेना, स्लोगन तैयार कर लेना, वो एक कुछ सियासी सा माहौल बन जाता है। खालिद महमूद साहब, माजी में मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड आइन तब्दील करते रहे, निज़ाम बदलते रहे, तनकीद होती रही, मौजूदा बोर्ड ने भी ऐसा ही किया। अलबत्ता आप क्या समझते हैं, मौजूदा बोर्ड पर तनकीद कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है? ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और वजह उसकी यह है कि आप जानते हैं कि क्रिकेट के 3 दर्जे हैं रवायती तौर पे। एक तो क्लब क्रिकेट का मामला है, वो बुनियाद है क्रिकेट की। उसके बाद इलाकाई क्रिकेट है जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। दूसरा वो दर्जा है जो मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए होता है। और तीसरा फिर टेस्ट क्रिकेट है, बैनुल अक़वामी क्रिकेट है। मसला ये पैदा हुआ है, जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने जो पहले 2 दर्जे हैं क्रिकेट के, जो बुनियाद हैं क्रिकेट की, उनकी तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी। मुझे अजीब लग रहा है ये कहते हुए, मेरा ख़्याल है मेरी इत्तला दुरुस्त है, कि पिछले 3 साल से जो अंडर 19 क्रिकेट है वो बिल्कुल वो ख़त्म हो चुकी है। खालिद महमूद साहब, 1993 के दौरे वेस्ट इंडीज़ में आप टीम के मैनेजर रहे। 1999 के वर्ल्ड कप के दौरान आप बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से काम करते रहे। बतौर चेयरमैन आप एहसान मानी को कितना ज़िम्मेदार समझते हैं? मौजूदा क्रिकेट बोर्ड के हवाले से न सिर्फ मीडिया के नुमाइंदों से आप बात करते हैं, ख़बरें पढ़ते हैं, बल्कि मुख्तलिफ प्रोग्रामों का भी आप हिस्सा रहे हैं। इस तनाजुर में आप क्या कहते हैं, चेयरमैन एहसान मानी के बतौर क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार, बोर्ड की सूरत हाल नागुफ्ता हो चुकी है या हालात मामूल के मुताबिक आपको दिखाई दे रहे हैं? खालिद महमूद साहब। देखिए याह्या साहब, एक बात तो बुनियादी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त है कि क्रिकेट में जो भी कोई अच्छी चीज़ होगी उसका क्रेडिट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को जाएगा, और क्रिकेट में जो ख़राबी होगी उसका इल्ज़ाम, उसका जो ज़िम्मेदारी है वो भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कबूल करनी होगी। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड पे जितना मैंने उनके बारे में देखा है, सोचा है, गौर किया है, मैं समझता हूँ कि उनकी बैलेंस शीट में 2 अच्छी चीज़ें हैं। नंबर 1 कि उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने की कोशिश की है, उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। आप देखिए, किसी ज़माने में PSL का फ़ाइनल होना बहुत बड़ी बात समझी जाती थी पाकिस्तान अंदरूनी मुल्क, अक्सर हम बाहर खेलते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन पूरा PSL का प्रोग्राम पाकिस्तान में होना शुरू हो गया था। ये तो बदकिस्मती है कि वबा की वजह से वो सिलसिला रुक गया और फिर हमें मजबूरन मुल्क से बाहर जाना पड़ा। तो खालिद महमूद साहब, जाते जाते ये बता दें कि चेयरमैन PCB एहसान मानी की चंद दिन कबल बनी गाला इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब से मुलाकात हुई। एहसान मानी इस साल सितंबर में अपने 3 साल के ओहदे की मुद्दत मुकम्मल कर रहे हैं। कुछ हल्के उनके दोबारा चेयरमैन बनने की बात कर रहे हैं, तो कुछ उनके जाने की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बतौर साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप क्या कहेंगे एहसान मानी के हवाले से? उन्हें रहने चाहिए या उनको मुस्तकबिल में बोर्ड का सरबराह नहीं रहना चाहिए? खालिद महमूद साहब, क्या कहेंगे आप? जी, आपने जो बात की, मेरा इस बारे में इल्म बहुत ही महदूद है। मैं तो सिर्फ अखबारात की हद तक बात कर सकता हूँ। मानी साहब की मुलाकात हुई, उसकी ख़बरें छपी और उसके बाद वो गालिबन इंग्लिस्तान जा चुके हैं, और उनके जाने के बाद तमाम मीडिया में यह ख़बरें भी छपी हैं कि उनके जो 3 साल अहद है वो ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि उसमें मज़ीद 3 साल का इजाफ़ा किया जा रहा है। ये ख़बरें छप चुकी हैं।
अब इस पे मेरा तबसरा ये होगा कि जो सरपरस्त हैं क्रिकेट बोर्ड के, अगर वो मुनासिब समझते हैं, उनकी नज़र में वो बहुत ही इस काबिल हैं कि उनको एक मज़ीद 3 साल की एक्सटेंशन दी जाए, तो कानूनी तौर पे उनको हक़ हासिल है। मेरे ख़्याल में क्रिकेट को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो रहा है बवजह इसके कि क्लब जो हैं वो बड़ी कसमपुसी का शिकार हैं और अंडर 19 क्रिकेट जो है उसके हालात बहुत ख़राब हैं। अगर ये सूरत हाल ऐसी है और अगले 3 साल एक्सटेंशन मिलने के नतीजे में यही मामला रहना है, तो मेरे ख्याल में ये एक्सटेंशन मुनासिब नहीं है, क्योंकि क्रिकेट को ऐसा नुकसान होगा जो अगले कई साल तक हम उसकी तलाफ़ी नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ सरबराह खालिद महमूद साहब। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।